बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बटे। मैं आपको बटों की रेसिपी बताऊंगी कि ये किस तरह से बनती हैं। मैंने ये 1 किलो बटे ली थी। इनको रात में अच्छी तरह से धो के साफ़ करके, इनका सबसे ज़्यादा मेन काम जो धोने का, इनको धोना बहुत अच्छी तरह से। ये मैंने रात में धो के 1 दिन पहले ही इनको साफ़ कर लिया था और इनकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी। अब ये मैंने पानी में भिगो दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है और नमक डालूँगी। नमक डाल के मैं इनको एक उबाल दूँगी। उबालने के लिए रख दूँगी ताकि इसका जो इतना भी पानी या स्मेल वगैरह जो है वो मैं एक पानी इसका फेंक दूँगी ताकि वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैं छान लूँगी पानी। ये देखें, इसका सारा ये ऊपर आ गया था। ये मैंने इनको छान लिया। ये मैंने इसका मसाला लिया, प्याज है, पिसा हुआ धनिया, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सब मसाला एक पे पीसूँगी मैं। और ये प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए ली है। ये मसाला मैंने ग्राइंड कर रही हूँ सारा। पहले मैं इन्हें कुकर में गलाऊँगी। ये मैं कुकर में गला रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप ऑयल लिया था और 1-2 बड़ी प्याज मैंने डाली है। अब मैं इनको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। ये कुकर मेरा छोटा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। ये मैंने बटे इसमें डाल दिए हैं। इनको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी। ये मैंने आपको दिखाया है, बॉईल करके मैंने छान ली थी। उसका वाला पानी मैंने सारा फेंक दिया था। अब मैं इसको प्याज में ब्राउन कर रही हूँ और ये सारे पिसे हुए मसाले इसके अंदर डाल के 30 मिनट का मैंने ये कुकर लगाया था इसमें। तो ये काफ़ी गल गई थी, थोड़ी सी रह गई हैं। अब जो इसका पानी है वो मैं इसमें डाल के उसको खुश्क भी करूँगी और हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि थोड़ी बहुत जो इसमें कसर रह गई है ये गल जाए। ये मैं इस बड़ी पतीली में डाल रही हूँ सारा पानी और बटे वगैरह। और अब मैं इसको हल्की आंच पे ढक के रख दूँगी ताकि इसमें अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई है, अगर गली नहीं है, तो ये अच्छी तरह से गल जाए। ये बिल्कुल गली हुई अच्छी लगती हैं। सख्त सख्त भी तो एक तो बोटियाँ छोटी कर ली हैं ताकि तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, और अगर तोड़ी भी जाए तो अच्छी गली हुई हो, तभी ये खाने में मज़ा आता है। ये देखें, बस ये इसका पानी खुश्क हो गया। यहाँ मैं इसको भून रही हूँ अच्छी तरह से। आप लोग भी इस तरह से बनाइए, बहुत मज़े की बनती है। ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून। और अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और इसमें फिर मैं और मसाले बताती हूँ आपको। बस ये यहाँ भुन गई है। मैं इनको इतना ही भुना हुआ रखूँगी क्योंकि इतनी भुनी हुई अच्छी लगती हैं, शोरबे वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। ये मैंने इसमें गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून में इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालूँगी, वो मैंने भून के पीस लिया था। ना मैंने इसमें कोई दही डाला, ना टमाटर डाले, कुछ नहीं डाला। ये देखें इसकी कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है। आप लोग भी अगर इस तरह से मसाला ग्राइंड करके भून के बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। बस ये पक के तैयार है। मैं इनको इतना ही भुना हुआ रखूँगी। आप लोग अगर थोड़ी शोरबे वाली पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर दम पे रख दें तो ये थोड़ी पतली हो जाएंगी। ये देखें, ये पक के तैयार हो गई हैं। मैंने सर्व कर दी थी प्लेट में। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में भी इतनी मज़े की बनी थी। जो बटों के शौक हुई ना, वो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।